आज हम एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जो विदेशी मूल की हैं, जिनके सपने बॉलीवुड में टॉप की एक्ट्रेस बनने के थे। लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन्हें मजबूरन अपना देश लौटना पड़ा। और वो एक्ट्रेस हैं नरगिस फाकरी। नरगिस फाकरी ने जब बॉलीवुड में एंट्री मारी तो पूरे बॉलीवुड में खलबली मच गई थी। ऐसा लगा जैसे बॉलीवुड को नई कटरीना कैफ मिल गई हो। लेकिन एक दो फिल्मों को करने के बाद नरगिस इंडस्ट्री से कैसे गायब हो गई किसी को पता तक नहीं चला। वह बॉलीवुड में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाए, उन्हें असफलता का मुंह देखना पड़ा। आखिर इन सब के क्या कारण थे, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज हम जानेंगे नरगिस फाकरी की सच्चाई। नरगिस फाकरी का जन्म 20 अक्टूबर 1979 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ था। नरगिस एक पाकिस्तानी मूल की एक्ट्रेस हैं। नरगिस के पिता एक पाकिस्तानी थे और माँ यूरोप की चेकोस्लोवाकिया कंट्री की थी। बाद में नरगिस की माँ अमेरिका चली आई और रिफ्यूजी कैंप में रहने लगी। इसके बाद नरगिस की माँ ने एक रेस्टोरेंट में क्लीनर का काम करना शुरू कर दिया और उसी रेस्टोरेंट में काम करने के दौरान उसकी माँ और पिता की मुलाकात हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। बाद में दोनों ने शादी कर ली। उनकी 2 बेटियां हुई, नरगिस उनमें से एक है। बेटियों को होने के बाद नरगिस की मां को पता चला कि अपने हस्बैंड की यानी कि नरगिस के पिता की पाकिस्तान में पहले से ही 2 बीवियां हैं और उनके बच्चे भी हैं। यहीं से दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े होने शुरू हो गए। बाद में दोनों ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद नरगिस की मां ने अकेले दोनों बेटियों को पाला। हालांकि कुछ साल के बाद नरगिस के पिता की डेथ हो गई थी। नरगिस जब 16 साल की थी तभी से वो मॉडलिंग करने लगी थी। नरगिस ने सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। शुरुआत मॉडलिंग से हुई तो धीरे धीरे इस फील्ड में आगे बढ़ती चली गई। लेकिन उसे कभी भी बड़े असाइनमेंट मॉडलिंग में नहीं मिले और वो फ्रीलांसर मॉडलिंग करके ही गुजारा किया करती थी। ऐसे ही एक मॉडलिंग इवेंट के दौरान नरगिस की मुलाकात महान अय्याज विजय माल्या से हुई। विजय माल्या की हवस भरी नजरों ने पहचान लिया कि नरगिस के अंदर बहुत टैलेंट है, ये बहुत लंबा जाएंगी। फिर उसे 2009 के एडिशन में किंग फिशर का कैलेंडर गर्ल बना दिया। कैलेंडर गर्ल के रूप में इनकी फोटोज भारत में भी काफी ज्यादा वायरल हो गई थी और इसे भारत से एक मॉडलिंग असाइनमेंट का ऑफर भी आ गया। विजय माल्या की बॉलीवुड में काफी अच्छी पहुंच रही है। दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ, लीजा हैडन, ईशा गुप्ता, टीना देसाई, सयामी खैर, पूनम पांडे, रोशेल राव, याना गुप्ता, ब्रूना अब्दुल्ला, नतालिया कौर, प्रीति देसाई, सोनाली राउत जैसे ऐसे कई सारे मॉडल और एक्ट्रेस हैं जो ठरकी विजय माल्या के कैलेंडर गर्ल रह चुकी हैं। नरगिस फाकरी 2009 में कैलेंडर गर्ल बनी तो विजय माल्या के करीब आ गई और विजय माल्या ने बॉलीवुड में अपनी अच्छी पहचान के दम पर इसे बॉलीवुड में काम दिलवाने में मदद की। नरगिस की पहली फिल्म थी इम्तियाज अली के डायरेक्शन में बनी फिल्म रॉकस्टार, जिसमें रणबीर कपूर लीड रोल में थे। बड़े डायरेक्टर और फेमस एक्टर के साथ फिल्म मिली तो नरगिस ने विजय माल्या से रिश्ता तोड़कर रणबीर कपूर के साथ रिलेशन में आ गई। रॉकस्टार एक सफल फिल्म थी और इसी फिल्म से नरगिस बॉलीवुड में काफी ज्यादा फेमस हो गई। बस यहीं से बॉलीवुड वाले नरगिस के पीछे पागल हो गए। हर कोई इसे सर पर बिठाने को रेडी था। नरगिस को फिल्म रॉकस्टार के लिए अलग अलग अवार्ड शो में अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिला। आईफा अवार्ड्स में तो हॉटेस्ट पेयर का अवार्ड भी दिया गया, जबकि हॉटेस्ट पेयर का ऐसा कोई अवार्ड बहुत ज्यादा दिया नहीं जाता है। इस फिल्म के बाद नरगिस को 2 सालों तक कोई भी फिल्म ऑफर नहीं हुई, जबकि इसी फिल्म के लिए नरगिस को आईफा अवार्ड भी मिला था। लेकिन वो अवार्ड सिर्फ इनको झांसे में डालने के लिए था, ताकि ये अपने आप को सुपरस्टार समझने की गलती करने लगे और उसका भरपूर फायदा उठाया जा सके। और हुआ भी बाद में वही। 2 साल तक फिल्मी पार्टीज और प्राइवेट पार्टीज में खूब घूमी। इसके बाद भी इसे कोई फिल्म नहीं मिली तो 2014 में इन्हें जॉन अब्राहम के साथ में मद्रास कैफे करनी पड़ी, जिसे 4-5 एक्ट्रेस ने फिल्म को करने से मना कर दिया था। बॉलीवुड में यही होता रहता है, जब कोई लड़की आती है खासकर विदेश से तो सारे बॉलीवुड वाले उसे काम देने के बहाने खूब फायदा उठाते हैं और भरपूर फायदा उठाने के बाद उसे दरकिनार कर देते हैं। अभी हाल ही में खुद नरगिस ने इन्हीं सब के बारे में खुलकर एक बयान दिया है जो आजकल काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। नरगिस ने कहा कि वो बॉलीवुड के लोगों की वजह से 2 साल डिप्रेशन में रही। नरगिस ने कहा कि वो इंडस्ट्री से बिल्कुल भी खुश नहीं है। साथ ही उसे इंडस्ट्री के लोग अनप्रोफेशनल लगे, जो काम देने के नाम पर एक्ट्रेस को यूज तो करते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं देते हैं।
यहाँ के फिल्म मेकर्स झांसा देकर एक्ट्रेस को मोलेस्ट करते हैं, खासकर नई एक्ट्रेस को स्मार्टली एक दूसरे को पास करते रहते हैं और एक्ट्रेस को सिर्फ सेक्स टॉय बनाकर छोड़ देते हैं। नरगिस ने आगे कहा कि यहाँ के लोग 3 चेहरे लगाकर रहते हैं, एक बिजनेस फेस, दूसरा क्रिएटिव फेस और तीसरा सबसे खतरनाक पर्सनल फेस, जो सिर्फ बंद कमरे में ही सामने आता है। नरगिस ने आगे कहा कि मैंने बॉलीवुड में 8 साल काम किया है। उसके पास अपने फैमिली से मिलने का समय भी नहीं होता था। वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहने लगी। तब भी इंडस्ट्री के लोगों को मुझ पर रहम नहीं आया। मैं 2 साल तक डिप्रेशन में थी, तो मैंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया। नरगिस फाकरी का यह बयान आजकल काफी चर्चा में है और ये बयान भी बाकी एक्ट्रेस की तरह ही है, यानी पहले खुद अपनी मर्जी से सबके साथ खूब मजे लूटो और जब मन भर जाए तो उन लोगों के ऊपर सारा गुस्सा मढ़ लो। खैर, बॉलीवुड में क्या क्या होता है तो आप अच्छे से जानते ही हो। रणबीर कपूर के बाद ये खुद प्राइवेट पार्टीज में जाने लगे और उस दौरान उदय चोपड़ा के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में भी रही, वो भी 4-5 साल तक। कोई 5 साल तक किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन में रहे तो वो इतना भी सीधा नहीं होता है जितना नरगिस अपने बयान के द्वारा बताने की कोशिश कर रही है। उदय चोपड़ा और नरगिस का रिलेशन बहुत लंबे समय तक रहा, लेकिन बॉलीवुड में सभी को पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशन था और यही वजह था कि नरगिस बाकी फिल्म मेकर्स को भी खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन फ्री में नहीं होता है। इसे फिल्में भले ही ना मिली हो, लेकिन इनकी कमाई में कोई कमी नहीं थी। इनका फिल्मी करियर कभी भी अच्छा नहीं रहा। मद्रास कैफे के बाद फटा पोस्टर निकला हीरो में इन्होंने एक आइटम सॉन्ग किया। साल 2014 में वरुण धवन के साथ में मैं तेरा हीरो में नजर आई तो वरुण और इनकी अफेयर की चर्चा जोरों पर होने लगी। इधर सलमान खान ने भी किक मूवी में एक आइटम सॉन्ग दिया। नरगिस को उम्मीद थी कि सलमान खान इस अगली फिल्म में लीड रोल देगा, लेकिन सलमान खान तो सलमान खान है। सलमान खान ने बहुत जल्दी इनसे किनारा कर लिया। साल 2015 में एक हॉलीवुड मूवी स्पाई में एक छोटा सा रोल इन्होंने किया। इसके बाद साल 2016 में इन्होंने अजहर, हाउसफुल 3 और बेंजो में काम किया, लेकिन इससे इनके करियर में कोई फायदा नहीं हो पाया। साल 2017 में फिर इनके पास कोई काम नहीं रहा, ये ऐसे ही बैठी रही। इसके बाद 2018, 2019 और 2020 में इनकी एक फिल्में आई, लेकिन तीनों ही फिल्में कम बजट की थी। 2020 के बाद ये यूएस चली गई और वहां इनका अफेयर हुआ अमेरिकन जस्टिन सैंटॉप से। ये दोनों अभी भी रिलेशनशिप में और अमेरिका में ही रहते हैं। नरगिस इससे पहले हॉलीवुड फिल्म मेकर मैट एलोंजो के साथ भी रिलेशन में रह चुकी हैं। दोनों ने शादी करने का भी प्लान कर लिया था, लेकिन बाद में इन दोनों के बीच कुछ बात को लेकर मनमुटाव हो गया और फिर दोनों का रिश्ता टूट गया। नरगिस ने अपने हाल ही में दिए इंटरव्यू के दौरान कहा कि अब वो बॉलीवुड में वापसी करने को पूरी तरह से तैयार है और इस बार वो बॉलीवुड पर राज करने वाली है। उनके पास 4 फिल्मों के स्क्रिप्ट हैं और जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे। नरगिस एक तरफ कहती हैं कि बॉलीवुड के लोगों ने उसका गलत फायदा उठाया, उसका इस्तेमाल किया, और फिर एक तरफ कहती हैं कि 2 साल से विदेश में रहने के बावजूद भी उनके पास 4 फिल्मों के स्क्रिप्ट रेडी हैं। 4 फिल्में तो एक बड़ी हीरोइन के पास भी नहीं होती। और जब ये खुद बॉलीवुड में कम बैक करने की बात कह रही हैं तो इसका मतलब ये है कि यह पूरी तरह से मूड बना कर आ रही हैं। नरगिस और रणबीर कपूर का किस्सा उस समय बहुत फेमस हुआ था जब रॉकस्टार फिल्म में इन दोनों का किसिंग सीन था। उस सीन के दौरान ये दोनों इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि पूरी टीम के सामने डायरेक्टर द्वारा कट बोलने पर भी दोनों ने एक दूसरे को नहीं छोड़ा और सभी के सामने लिप टू लिप किस करते रहे। उसी घटना के दौरान दोनों का अफेयर शुरू हो गया था। नरगिस फाकरी अब बहुत ही जल्दी कई फिल्मों में दिखने वाली हैं और वो इस बार पूरी तैयारी के साथ में आ रही हैं, जैसे पहले आई थी। हालांकि अभी नरगिस 44-45 साल की हो चुकी हैं, लेकिन ये बॉलीवुड में रहकर कुछ भी करके अच्छी खासी कमाई करती रहेंगी। नरगिस फाकरी भी विदेशी एक्ट्रेस की तरह ही भारत में सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से आई थी। जब कुछ समय के बाद इन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिला तो वह अमेरिका चली गई और अब उल्टे सीधे बयान देकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहती हैं ताकि लोगों की नज़र में आ जाए और फिल्मों में काम मिल जाए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। नरगिस फाकरी का स्टोरी आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर जरूर बताना।